शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज की प्रभु की वाणी में हमें क्या इशारा मिल रहा है, इशारों से समझेंगे बाबा की मुरली के अंदर। तो आइए सुनते हैं इस जीवे मुरली दर्शन में बाबा की मुरली का सार। 23 अगस्त 2023। मीठे बच्चे जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। किसका हाथ नहीं छोड़ना? वो बेहद का जो माता पिता, शिव बाबा और मम्मा बाबा, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, है ना। शिव बाबा तो है ही माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, सब कुछ। लेकिन वर्तमान समय जो अलौकिक माता पिता हैं, बाबा कहते हैं उनका भी हाथ नहीं छोड़ना। मीठे बच्चे जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। छोरा छोरी का अर्थ क्या है वो बाबा आगे बताएंगे। प्रश्न, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है और उनकी निशानी तो सुनो। जो खुश नसीब बच्चे हैं, जिनका नसीब खुश नसीब है, वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं औरों को भी सुनाते रहते, अर्थात दान देते रहते। शंख ध्वनि करने के बगैर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब औरों को भी दान करें। वो बात मन में बस जाती है ना, जो दूसरों को सुनाते रहते। देखो बच्चे, सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। ऐसी बुरी गति में ले जाती कि पूछो मत। इसलिए बाबा कहते सिर्फ अच्छा पहनना, अच्छा भोजन करना, पोस्ट पोजीशन का पूरा जीवन में फायदा लेना, वो सब ठीक है। लेकिन अगर सर्विस नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, किसी का जीवन बनाते नहीं, तो समझ लो माया दुर्गति कर देगी। अच्छा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, अब हमें बचाने वाला कोई और नहीं। उसमें बड़ा अच्छा गीत है ये। बिगड़ी को बनाने वाला है ना, कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, बाकी तो सब बिगाड़ने वाले ही रहते हैं ज्यादातर। दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो कौन जो यहाँ बैठे। तुम्हारे में भी बच्चे इन बातों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया और बिगड़ी को बनाने वाला है हमारा मीठा प्यारा, हम सबके प्राणों का सहारा, शिव बाबा प्यारा। देखो बच्चे, भोलानाथ तो शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ उसे कहना चाहिए जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो बड़ा भोला है। देखो बच्चे, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वो है भोला भंडारी, भोला भगवान। परमपिता परमात्मा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है। परंतु ऐसे प्यारे मीठे बेहद के बाबा की याद माया भुला देती है। बच्चे, तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद नहीं करने देती। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले चलते हैं, जहां 21 जन्मों तक तुम बच्चों को रोने की दरकार नहीं रहेगी। तुम्हें 63 जन्म माया ने रुलाया है बच्चे। अब बाप कहते बच्चे, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम बच्चे रोने लगते हो। अब देखो, मनुष्यों को ये ज्ञान युक्त सिस्टेमेटिक समझाने के लिए यह झाड़ और कल्प वृक्ष बनवाया है। गोला, झाड़ माना कल्प वृक्ष, गोला माना वो तीनों लोग। तो क्यों? क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सके और समझने वाले समझ सकें। भले कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकते भाई, देखो, लेकिन समझ तो लेंगे ना, कम से कम इतना धारण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी को तो राजा रानी बनना नहीं, वो तो गिने चुने हैं। पूरे सत्ययुग त्रेता दोनों के मिला लो, उनका खानदान भी मिला लो, है ना। 8 दूनी 16, लक्ष्मी नारायण के साथ साथ
फिर 12 वो 12 और 8 20, 20 दूना 40। भाई जीवन साथी भी तो है ना वहां, लक्ष्मी के साथ नारायण, नारायण के साथ लक्ष्मी, राम के साथ सीता, सीता के साथ राम। जो भी उस पदवी पे बैठेगा उसे वही टाइटल मिलेगा। तो 12 और 8 20, 20 का डबल कर दो 40, और 40 के 4 और रख लो इर्द गिर्द, दूर दराज, है ना। तो भी कितने होते हैं, विचार करो, विचार करना कितने होते हैं रिश्ते नातेदार या जो भी है, बहुत कम। कहाँ 33 करोड़, उसमें से 100 200 500 1000, चलो 16,108, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। अभी कितने हजार समर्पित बहन भाई सेवा में हैं, तो क्या वो सारे लक्ष्मी नारायण या उनके खानदान के हैं? भूल में मत रहना, ठीक है। लास्ट में आकर के भी फास्ट पुरुषार्थ करके बहुत आगे जाने वाली दिव्य आत्माएं भी हैं, और बिल्कुल जीरो क्वालिटी का त्रेता युग में लास्ट में जाने का पुरुषार्थ भी शुरू से यज्ञ में चलता चला आया है और चल रहा है, चलता चलता रहेगा। देखो बच्चे, भल कोई बच्चे अपने कर्मों के अनुसार इतना धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी को तो राजा रानी नहीं बनना है। अच्छे कर्म किए उसका फल बच्चे जरूर मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा भी कुछ अच्छा बाबा के कार्य में करते हो, दुनिया में भी करते हो, उसका फल मिलता है। यहाँ पर भी उसका रिजल्ट, आउटपुट बहुत अच्छी मिलती है ना। देवी देवता तो बन ही जाते, भले वो दूसरी देवी जिनके बाबा कहते छी छी नाम है। कर्मों की गति बच्चे है तो क्या करना चाहिए? भगवान कह रहा है कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। प्रभु स्वयं बोल रहे हैं कर्मों की गति बहुत गुहे है, तो कर्मों पर अटेंशन दो। जिस दिन तुम्हारे दिल में दूसरे का दुख महसूस होने लगे, तुम्हें लगे कि दुख क्या होता है, तुम उसके सहभागी नहीं बनना लेकिन उसके सहयोगी। क्या मैं मरहम लगा दूं? उस दिन समझ लो ज्ञान थोड़ा थोड़ा आपके अंदर चलने लगा है। बाकी थोथा ज्ञानी तो एक कितने घूम रहे और घूमते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहते बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूं, और मैं ही जानता भी हूं सही मायने में। एक बड़ी सुंदर घटना अभी देखने को मिली। एक बच्ची जा रही है माँ के साथ बैग लटका कर, और पीछे से आगे आगे गाय जा रही है। तो उसने कोशिश की कि वो गाय से आगे निकल जाए। डांटा नहीं, डपटा नहीं, हाथ नहीं चलाया, लाठी नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। तो वो एक गाय जो है लौट कर आती है, एकदम घूमती है, उसको सींग से उठा के पटकती है 2-3 बार, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर पैरों से मारती है। फिर ये सब क्या है? एक व्यक्ति के घर में रिश्तेदारी में एक व्यक्ति मेहमान आया, तो वहां 2 बैल की जोड़ी, मतलब एक जोड़ी 2 बैलों की खड़ी थी, चारा खा रहे थे आराम से। बड़े सीधा बैल, वो इतना सीधा कि कोई भी जाकर के उसके कभी कुछ नहीं बोलता था। तो जैसे ही उस रिश्तेदार ने एंट्री की, उसने कुछ बोला नहीं, रिश्तेदार ने कुछ नहीं किया, और बैल ने यूं गर्दन खींच के और तोड़ा अपना रस्सा, और तोड़ के उस रिश्तेदार को उठा के पटक पटक के, और फिर जब पूरा ही पटक दिया, ऊपर रिश्तेदारी में पहुंचा दिया भगवान के पास, फिर जाकर के चुपचाप फिर खड़ा हो गया। विचार करना ये सब क्या है? ये कर्मों की बहुत गहन गति है जो मनुष्यों को समझ में आती भी नहीं और आएगी भी नहीं। जिसको आ गई वो श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करने लग पड़ते हैं। जहां मौका मिलता है अपने शब्दों से, अपने वातावरण से, अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से, व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक जीवन, खान पान, ये सब से वो कुछ न कुछ पुण्य जरूर कमाते रहते हैं। मुस्कुरा के बात कर लेंगे, ये भी तो पुण्य हो गया ना। अच्छा, तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूं, मैं समझाता हूं। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं ना, कोई फिर अच्छे नंबर से, कोई नापास भी हो जाते हैं, कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास भी हो जाते हैं। कहेंगे कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा ही होता है, बच्चे कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पढ़ाई को छोड़ा अथवा सतगुरु को छोड़ा, छोड़ने से बच्चे छोरा छोरी बन जाते हैं। प्रश्न का उत्तर जो था ना, छोरा छोरी बन जाएंगे, तो सुनो, छोड़ने से छोरा छोरी बन जाते हैं। छोरा छोरी उनको कहा जाता है जो निधन के होते हैं, जिनके कोई माई बाप, अनाथ जिसको कहते हैं, सर पर
जिनके कोई भी हाथ नहीं होता, है ना, वो वेल्ले होते हैं एक तरीके से, पता नहीं कौन सी दुनिया, किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, उनकी अपनी दुनिया है एक। तो इसलिए अगर आपको कोई डांटता है, कोई फटकारता है, जिस बगीचे में माली नहीं होता ना, वहाँ खरपतवार उग जाते हैं, याद रहे। इसलिए आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माता है, कोई दादी जी हैं, कोई दादाजी हैं, कोई भी है जो आपको अधिकार से आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहता है, डांट के भी, तो शुक्र मनाओ कि आप उस बगीचे के पुष्प पौधे हो जिसका माली है, और उसकी बात को समझकर आगे भी बढ़ो। देखो बच्चे, जिनकी तकदीर में नहीं है, फिर वो छोड़कर चले जाते हैं, बोले इससे तो बढ़िया बाहर की दुनिया है, कहाँ यहाँ लफड़े में पड़ गए, आके सुबह 3 बजे रोज जगो, 3:30 बजे नहाओ धो, इससे तो बढ़िया 9 बजे तक खर्राटे मारेंगे, जहां मर्जी जीभ के चटकारे लगाएंगे, कहाँ है योगी योगी जीवन। तो उल्टा माया ख्याल ले आती है। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है, फिर पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। जानते हो बच्चे, पुरानी दुनिया तो जल्दी समाप्त होने वाली है, जहां जा रहे हैं उसका तो एंड पहले ही लिखत है, वो है, दुनिया चिल्ला रही है। तो इस बात को बच्चे, दुनिया समाप्त होने वाली है, साथ में कुछ चलना नहीं है सिवाय हमारे अच्छे संस्कारों के, पुण्य कर्मों की पूंजी के, और स्थूल वस्तुएं, वैभव, पद, पोजीशन, कुछ भी नहीं चलना। देखो बच्चे, देह अभिमान के कारण ही सारे विकार आते हैं। देही अर्थात आत्म अभिमानी बनने में बच्चे मेहनत तो है। हाँ, कहना आसान है और अक्सर करके देखा जाता है। जहां पर आत्मज्ञान की बात चलती है, वो सबसे ज्यादा छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, तेरे मेरे का, इधर का उधर का, न जाने कितने मतभेदों में उलझे रहते हैं, दीवारों में जकड़े हुए। बेहतर कभी कभी लगते हैं वो जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, वो कम से कम भगवान से डरते हैं, कर्मों से डरते हैं, इंसान को प्यार करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। काश उन्हें बाबा मिल जाए तो कहां से कहां चले, मिलेगा उनको, ऐसी बात नहीं। और जैसे ही मिलेगा फिर वो लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे, हर मतभेद, हर रंग भेद, लिंग भेद, मेरा तेरा, सबको पार करते हुए सब आगे निकल जाएंगे, देखते रहना। तो बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनने में बच्चे मेहनत तो है। बाप कहते अपने को बार बार अभ्यास करो, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो बच्चे कितने खुश नसीब हो, कितने खुश नसीब हो बाबा, जो मुझको तेरा प्यार मिला। गीत तो अच्छा गा लेते हैं। तो कितने खुश नसीब हो तुम, शिव शक्ति से शक्ति ले अपना स्वराज्य ले रहे हो। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है। अच्छा, कोई कोई सोचने में आ जाते हैं, यह भी ड्रामा की भाभी है बच्चे। माया दीवा बुझा देती है, चलते चलते माया के तूफान लगते हैं, फिर वैसे का और वैसा बन जाते हैं। पहले तो चलो जो भी ज्ञान में आने के बाद और उल्टे महाज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञानी की बजाय महाज्ञानी, ऐसा भी है। इस दुनिया में कोई को तो बहुत साहूकारी रहती है बच्चे, कोई को 10 रुपया भी नहीं कमाते, तो कई मनुष्यों को भोजन बड़ा मुश्किल। इस सारे संसार में देखो जाके, आज भी ऐसी ऐसी जगह पड़ी है जहां पर घास की रोटी, इवन हमने सुना देखा वो मिट्टी की रोटियां, तन पे कपड़े क्या होते हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास कुछ, है ना। तो लास्ट में तो कर्मों पर ही छोड़ना पड़ता है ना। इतना बड़ा संसार वैभवों से भरा हुआ और उनका तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, विचार करना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे ये चित्र आदि जो कुछ भी है, इनका बहुत महत्व है। लिटरेचर, चित्र जो भी है, मैगजीन वगैरह, जैसे मैप्स, नक्शे आदि होते हैं, तो सिवाय मैप के कैसे पता लगाएं फलाना शहर कहाँ है। तो बच्चे तुम जानते हो, तुम्हारे में बहुत थोड़े बच्चे जो इन बातों को, बेहद के बाप की बातों को समझते भी हैं और नशे में भी रहते हैं। समझना अलग बात है, लेकिन समझकर उसको घोट घोट के नशे में उतरना, ये बड़ी बात है। तुम्हारी तो बच्चे बिल्कुल न्यू नॉलेज है। कहते हैं इनका ना ज्ञान हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिख का है, ना ईसाइयों का है ना। भाई फिर किसका है? सुनो,
कहते पता नहीं कहां से लाया। फिर कई समझते भी हैं कि भोला बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर आकर के प्रेम लुटा रहा है, ज्ञान की बरसात कर रहा है, सृष्टि रूपी सिस्टम का, चक्र का रहस्य समझा रहा है, आत्मा और खुद यानी परमात्मा दोनों के रहस्य, स्वरूप, स्वधाम, स्वकर्म सब कुछ बतला रहा है, परंतु बहुत कम समझते हैं। देखो बच्चे, मैं तो आया ही पतितों को पावन बनाने हूं। क्या करने आया हूं? पतितों को पावन बना, इसलिए टेंशन नॉट, लगे रहो बाबा के पास। बाबा खुद उंगली छूट जाती है बाबा की तो अपना हाथ पकड़ा दो, बाबा तुम्हें पकड़ो, बाबा मजबूत है, वो नहीं छोड़ेगा। कर दो समर्पित, सरेंडर। भले कितने भी वर्ष हो गए हों, अभी तक बहुत सारी कमियां रही हों, फिर भी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ो। बाकी काम बाबा का है, क्योंकि वो सतयुग भी वही बनाने का ठेका है और हमें पवित्र आत्मा, शुद्ध फरिश्ता बनाना भी उसका काम है। बशर्ते हमारा ये फर्ज है कि हम उसके कहने पर, श्रीमत पर चलते रहें और लक्ष्य भी अपना मजबूत रहे। सतयुग में व कलयुग में बच्चे कोई सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमारियां तो होते नहीं। अच्छा भाई, कहाँ होते हैं? संगम पर, इन दोनों के बीच के समय में। अब आजकल एक लौंद का महीना है ना, पुरुषोत्तम मास, डबल सावन हो गया ना, तो बाबा कहते हैं संगम पर होते हैं। देखो बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। हाँ भाई, मेरी मीठी मीठी बहनों, मीठे मीठे भाइयों, हाँ ये सभी अपनी बहनें नजर आती हैं भाइयों को, और बहनों को सभी अपने सगे लौकिक ब्लड के रिश्ते से भी ज्यादा रूहानी प्यार, जिस्मानी नहीं, रूहानी प्यार अंदर में होना चाहिए। मैं इन बहनों के लिए क्या करूं, कितना आगे बढ़ाऊं, है ना, तो ये होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, ये पवित्र रहने की भी सर्वश्रेष्ठ युक्ति है ना। बहन कितनी भी बड़ी हो, क्या गलत नजर जाती है? नहीं ना। कुबुद्धि, कुदृष्टि, पता नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो महापापी, महा कितने जोड़ दो, एक पर छोड़ दो, एक को एक आधा, ऐसा भी कलयुग में नजारा मिलता होगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, तो ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता खून के अंदर है ना। बेटी, बहन, भाई, पिता, उनके ऊपर नजर थोड़ी गलत जाती है। देखो बच्चे, पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते तो विश्व का राज्य तो ले ना सके। हमें प्रजा में जाकर के कुछ थोड़ा बहुत जो भी है कर्मों का हिसाब किताब, कुछ ऐसा ड्रामा की भावी हो मिल जाए तो अलग बात है। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं बार बार, पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को भी धारणा कराओ। जब देवता बनने के लायक बन जाएंगे बच्चे तो विनाश होगा जरूर, इसमें नो डाउट। 100 नहीं, 1,00,000% विनाश तो होना ही होना है, बट डेट फिक्स नहीं है, ये याद रहे। देखो बच्चे, कई बच्चे दान नहीं करते तो बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। ज्ञान दान करने से अपना ज्ञान खुद बढ़ता है। जानते हो ना बच्चे, यहाँ पर भी कोई फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई थर्ड क्लास, कोई कुछ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, तीनों तरीके के पुरुषार्थी होते हैं। देखो बच्चे, कई बच्चियां हैं, बाबा जानते हैं, ऐसा नहीं है सारे कूड़ा ही है। कईयों को विपत्ति की मारी लोमड़ी, जहां फंदा वही पांव। उन्हें जहां गए कूड़ा ही मिल गया, उनकी किस्मत में ही कूड़ा था। लेकिन सच तो ये है, इस यज्ञ में यहाँ रतन बहुत है, बशर्ते उन रत्नों की विशेषताओं को देखने की नजर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। ब्राह्मणों, हाँ बाबा जानते हैं हर एक की अवस्था को, बाबा जानते हैं बहुत बच्चियां हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, तभी तो बाबा का नाम पूरे वर्ल्ड में 148 देशों में, है ना, विश्व में झंडा फहर रहा है। ब्राह्मण यानी लौकिक ब्राह्मण है। हाँ भाई, ये आप सबकी बात नहीं चल रही है, ब्रैकेट में लिखा है, लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है बच्चे। हाँ भाई, कोई डबल ब्राह्मण ही बैठे होंगे, लौकिक और अलौकिक भी। जगह जगह जाकर के धामा खाते रहते हैं। धामा खाने पर तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां बनी हुई हैं। कोई इतना खाते, कोई इतना खाते, कोई इतना खाते कि सांस डकार भी बंद, कहते हैं बहुत बढ़िया खाने वाले। बच्चों में भी कोई हैं। अब बाबा अपने बच्चों पे आ गया बाहर से समझाना, तो मिसाल देकर के अपने ही बच्चों को है ना बाबा को। तो बाबा क्या समझाने,
बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो रात को नींद ना आए। जीभ चटकारे मारती रहती है। किचन में हमेशा छोका छूका अगड़म बगड़म सब चलता ही रहता है ना। देखो बच्चे, भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम करते हैं। फिर अगर उन्हें समझाओ तो गुस्सा आता है। मनुष्य अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहता, और इसीलिए जब सुनना नहीं चाहता तो समझेगा क्यों, और समझेगा ही नहीं तो बदलेगा क्यों। बाबा कहते, फिर माया ऐसी है जो ऐसों की दुर्गति कर देती है। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर जब चलते नहीं निकल के साइड हो जाते हैं तो फिर जो भोली भाली माताएं हैं उन पर अत्याचार कराने के निमित्त बनते हैं। कहते हैं देखो देखो वो चल रहा था, देखो उसका क्या हाल हुआ, तुम चली वहां, है ना। तो ये सारे पापों का बोझा उस आत्मा पर जाता है जो अपने आप को संभाल नहीं पाते। एक तो ये कि भगवान का साथ छूटा, अपना जीवन छूटा इतना सुंदर, और फिर और भी लगता चला गया अनेक आत्माओं का। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, बाबा ने कहा इन बातों को बच्चे बहुत अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, यह भी ड्रामा की भाभी है। भाभी माना होनी। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो ना, यह भी जानते हो अब ये खेल पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो। माया नीच बनाती है और बलियारी बाप की है जो ऊंच आकर के हम बच्चों को बनाते हैं। देखो बच्चे, बाप कहते अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अभी तुमको पतियों का पति और बापों का बाप मिला है, किस लिए? बादशाहों का बादशाह बनाने के लिए। ठीक है, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। विलायत में भी कोई सेंसिबल बच्चा जावे तो बहुत सर्विस हो सकती है। तब तक शायद कोई गया नहीं होगा, तो बाबा ने कहा विलायत में भी कोई बच्चा जावे तो बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिव्य आत्माएं हमारी दैवी संस्कृति की तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है ना, तो वो भी कैसे निकलेंगे जब तक उनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, डबल गुड मॉर्निंग बाबा। कर्म अकर्म विकर्म की गति बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने बच्चे। किसी भी कीमत पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। ज्ञान दान करने से बच्चे धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना। वरदानी बाबा का वरदान हम सब मास्टर वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। बाप दादा कहते हैं सेवा तो बच्चे सभी करते हैं, दुनिया में सेवा ही तो चल रही है, बीके की नॉन बीके की, सब अपने अपने तरीके से सेवा तो सब बच्चे कर रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों की बात की, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत 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 महत्व है बच्चे। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आवे। वायुमंडल का, संग के रंग का, आलस्य अलबेलेपन का, किसी भी विकार का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाती है। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो बच्चे, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। आज का स्लोगन है जो दिल और दिमाग दोनों से ऑनेस्ट है, दिल से भी और यहां से भी। जो दिल और दिमाग दोनों से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। ठीक है, ओम शांति ओम शांति।
तब तक के लिए आगे दीजिए अपने इस नन्हे से सेवाधारी भाई को। फिर पुनः मिलते हैं आपको बाबा की मुरली का सार लेकर। ओम शांति।